हाय हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और हम सब लोग भी अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली शाम के समथिंग 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो रहा है। और ये वीडियो जो मैं लास्ट वीडियो पोस्ट किया था ना, उसके आगे का ही पार्ट है ये। पूरा दिन मैंने शूट किया था, पर मैंने ये फिर सारा आपको ये रूटीन नहीं दिखाया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने उसमें 2 रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। तो अभी मैं आगे का आपको रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये शाम का टाइम है, 4:30 समथिंग बज रहा है। तो ये सब्जियाँ बहुत सारी आई हुई थी क्योंकि हस्बैंड गए थे मंडी, तो मैं भी गई थी साथ में। दोनों लोग लेके आए थे, मतलब एक लोग जाते हैं थोड़ा कम ही लाते हैं, बट दोनों लोग जाते हैं तो ज़्यादा सब्जियाँ ही थोड़ी थोड़ी करके आ जाती हैं। तो ये हरी सब्जियाँ थी मेरे पास ना। ये भतुआ जो मैंने कढ़ी बनाई थी वो थोड़ा सा बच गया था, तो उसको भी मैंने यहाँ पे साफ़ करके रख दिया। मेथी, धनिया और मटर, गोभी, ये सब बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे साफ़ करके रखनी थी एक्चुअली। तो ये सब सब्जियाँ ना आप साफ़ करके रख दो तो ही बनाने में आसान रहती हैं। और तुरंत के तुरंत मॉर्निंग में इतना टाइम रहता नहीं है कि सब्जियाँ पहले साफ़ करो, छांटो, फिर उनको मटर छीलने का भी टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन इसलिए फिर मैंने सोचा कि सारे मटर भी मैं अभी छील के रख लेती हूँ। और मेथी तो छाँटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये सब काम करने में ना मुझे कम से कम ये सब्जियाँ ये सब छाँटने में मुझे कम से कम 1.5 घंटे लग गए थे। बाकी फिर मैंने सब्जियों को वॉश किया, जो वॉश करने वाली थी वो सब करते करते मुझे कम से कम 2.5-3 घंटे का टाइम आराम से लग गया था। लेकिन ये था कि मेरे पास टाइम था, फ्री थी मैं। तो शाम के 4 बजे के समथिंग खाना पीना होने के बाद कुछ भी ऐसा काम नहीं होता है। बच्चों को जब आंश स्कूल से आया उसको खाना दे दिया, मैंने भी खा लिया। तो लगभग 3:30 बजे का टाइम से मैं फ्री थी, तो थोड़ी देर बैठी। उसके बाद फिर मैंने ये आराम किया थोड़ी देर। फिर मैंने ये काम भी करने पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो ये सब्जियाँ ज़्यादा देर तक रखी रहेंगी फिर पन्नी में रखे रखे ख़राब हो जाती हैं। तो मैं सोचा ये कर लेती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने 4:30 बजे से ही सोना को सुला दिया था मैंने पहले ही। तो अभी सोना सोने के बाद सॉरी जग के आ गई है, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं सुला दिया था उसको। खाना वाना खिलाने के बाद मैं सो चुकी थी, तो सोना यहाँ जग के आ गई थी। तो वो भी मेरे साथ मटर वटर छिलवा रही है, देखिए। और यहाँ पे धनिया ये रखी थी, तो धनिया भी मैंने छांट के मैंने पन्नी में भर के मैं ऐसे ही फ्रिज में रख देती हूँ, तो ख़राब नहीं होती हैं। टिफ़िन में वगैरह कुछ और बर्तन में भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी ज़्यादा उस तरह के कोई बर्तन नहीं है ना, इसलिए मैं पॉलीथीन में ही करके ऐसे ही मैं साफ़ कर देती हूँ। लेकिन वॉश नहीं करती ना, तो गीली नहीं होती सब्जियाँ, तो ख़राब नहीं होती हैं। और देखिए कितनी सारी मिट्टी निकली है। मेथी में तो बहुत ज़्यादा मिट्टी निकली थी, मेथी भतुआ में सब में, धनिया में भी बहुत सारी मिट्टी निकली थी। तो मैंने इसीलिए मैंने यहाँ पे पेपर डाल लिया था यहाँ कारपेट के ऊपर, और आराम से बैठ के यहाँ पे, क्योंकि थोड़ी देर का तो काम था नहीं, काफ़ी देर लगने वाले थे, तो मैं यहाँ आराम से बैठ के फिर यहाँ पे मैंने ये सारे काम निपटाए हैं। और गोभी को भी मैंने, जितना बड़ा तो अंदर गोभी होता नहीं उतना बड़ा तो उसके छिलके होते हैं, तो ये सब गोभी के छिलके भी मैंने, जो पत्ते होते हैं ना, वो भी सब मैंने हटा के साइड में रख दिए हैं। तो बस गोभी के फूल बचा है, इसको थोड़ा सा वॉश करूँगी मैं। और उसके बाद वैसे भी मैं बनाते टाइम मैं गर्म पानी बॉईल करके हमेशा बनाती हूँ, चाहे कितनी भी अच्छी गोभी हो, फिर भी जो उसमें धूल मिट्टी होती है ना, वो अच्छे से गर्म पानी करके आप साफ़ कर लो तो अच्छे से निकल जाती है। तो अभी यहाँ पे देखिए सब्जियाँ मेरी सारी जो साफ़ करने वाली थे वो साफ़ कर दी हैं। अभी कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं ना जो वॉश करनी है, तो वो भी मैं करूँगी। तो ये हरी मिर्च लाई थी मैं, मोटी वाली, जो कम तीखी वाली होती है ना, मतलब बिल्कुल तीखी, हल्की सी तीखी होती है, ज़्यादा नहीं होती। तो ये मेरा जो मैंने सुबह बनाई थी ना, वही है। तो कुछ बाकी अभी बची हुई हैं, रखी हुई हैं, तो मैंने वॉश करके रख दी यहाँ पे। और देखिए सोना मेरी बराबर हेल्प कर रही है, मटर छिलवाया उसने, पूरे टाइम मेरे पीछे ही लगी है। और अभी सब्जियाँ भी फ्रिज में, जो मैं काम करती हूँ वही काम उसको करना होता है। तो सब्जी फ्रिज में मैं सब्जी रख रही थी, तो मैंने नीचे देखा कि जो बॉक्स होते हैं ना नीचे सब्जी रखने वाले मेरे, उसके नीचे थोड़ा सा हल्का सा गंदा सा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे कपड़ा मार दिया है। तो ऐसे अगर कुछ भी अब आप फ्रिज में, मतलब 2-1 दिन में ऐसे कपड़ा मारते रहो, साफ़ करते रहो ना, तो ज़्यादा उस तरह फिर डीप क्लीनिंग बहुत जल्दी नहीं करनी पड़ती है, साफ़ सुथरा रहता है कि फ्रिज। तो मैं जो भी थोड़ा हल्का सा गंदा दिखता है ना, कभी भी सामान रखती हूँ थोड़ा सा गंदा मुझे दिखता है ना, तो फिर मैं तुरंत के तुरंत वहीं पे कपड़ा लगा देती हूँ, तो कपड़ा मार देती हूँ, वाइप कर देती हूँ, तो अच्छे से फ्रिज साफ़ रहता है। तो मुझे बहुत जल्दी से डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है, तो आराम से मेरा धीरे धीरे काम चलता रहता है। और सब्जियाँ हो गई हैं, वॉश कर दी मैंने अच्छे से। उसके बाद शाम का टाइम हो गया था लगभग, अभी हो रहा है 6 बज रहे होंगे समथिंग। तो यहाँ पे मैंने सोचा संध्या का टाइम हो गया है आरती का, तो मैं वो कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी संध्या चल रही है और सोना की फुल मस्ती चल रही है। देखिए वो स्पाइडरमैन, पता नहीं क्या सुपरमैन बन के घूम रही है टॉवल लेके।
तो यहाँ पे मेरी संध्या होने के बाद मैंने बच्चों को और एक 9th के भैया यहाँ पे दे दिया था। हम लोग सिर्फ क्रिकेट खेलने आते हैं, ठीक है। दोनों बच्चों को मैंने दूध पिला दिया है। उसके बाद यहाँ पे मेरी कॉफ़ी बन लगे गई होंगे है। एकदम मस्त, एकदम मेरा 6 स्कोर रूटीन जो जब मारेंगे, हस्बैंड बॉलिंग नहीं देता तगड़ी करेंगे, कॉफ़ी आउट बनती है। हम लोग। तो कॉफ़ी बन गई मेरी। उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा कुछ खाने का मन हो रहा था। यहाँ पे मटरी ले ली थी जो हम लोग मार्केट से ही लेके आए थे, जो कि बहुत ही टेस्टी। मार्केट में मटरी वगैरह इस तरह के नाश्ते बहुत तरह के मिलते हैं। तो जब भी मैं जाती हूँ ना, तो ज़्यादा दिन में जब ख़त्म हो जाता है तब मैं कुछ ना कुछ फिर वहाँ से लेके आ जाती हूँ। तो शाम की चाय के लिए कुछ हल्की हल्की भूख लगी होती है ना, तो फटाफट रखा होता है, तो बच्चे भी खा लेते हैं और हम भी खा लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शाम का टाइम है तो खाना बन रहा है, तो कुक से एक बहुत ही टेस्टी मैं रेसिपी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करके ऑयल गरम किया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया। जीरा के बाद लहसुन डाले थे, ऐसे ही कट नहीं किए थे। अदरक डाल दी है। जैसे हल्का सा ट्रांसपेरेंट हुआ तो मैंने यहाँ पे प्याज डाल दी है। प्याज मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट के डाली थी एक्चुअली, तो बिल्कुल महीन नहीं करना है आपको। जैसे हम पनीर वगैरह में बड़े बड़े टुकड़े काट के डालते हैं ना, वैसे ही आपको काट के यहाँ पर डाल देनी है। प्याज डाल के मैंने हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो गई थी प्याज, तो मैंने यहाँ पे सब्जियाँ डाली। सब्जी में मैंने क्या क्या लिया है, मटर है, गाजर और आलू, बस 3 चीज़ ही सब्जियाँ ही ली थी मैंने। गोभी नहीं डाली है अभी फ़िलहाल मैंने इसमें। तो और बगल में मेरी चाय बन रही होगी, आप देख रहे होंगे। तो हस्बैंड आ चुके हैं, 8 बजे समथिंग होकर टाइम हो गया है, तो उनके लिए मैंने चाय रख दी है। इंडक्शन में चाय बन रही है और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन रही थी। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। सब्ज़ी बना के रख दूँगी, आटा लगा के रख दूँगी, तो बस खाना रोटी या सेकना ही बाकी रह जाएगा, तो फटाफट जल्दी से हो जाएगा। मैं सोच रही थी कि जल्दी से फटाफट फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि दोपहर में बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा भी आराम नहीं कर पाई। सब्जियाँ काटने छाटने में ये सब टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, तो मैंने बहुत देर ना हो जाए रात को, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठ के फिर सारा काम करना होता है। और यहाँ पे नमक डाल दिया मैंने सब्जियों में। नमक डालने के बाद यहाँ मैंने ढक दिया था, पक रही हैं। और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं। 2 टमाटर के साथ यहाँ पे मैंने 5 से 6 ही समथिंग होंगे काजू लिए हैं मैंने, और कम ही थे शायद। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट बना के रख लिया है। और सब्जियों को देखा है मैंने, सब्जियाँ अच्छे से पक गई थी। तो यहाँ पे मैंने जो ड्राई मसाले होते हैं ना, वो डाल दिए हैं। धनिया का पाउडर, हल्दी का पाउडर, मिर्च पाउडर, ये तीनों चीज़ मैंने डाल दी है। यहाँ पे थोड़ा सा सब्जी मसाला भी डाल दिया था, जो मिक्स सब्जी मसाला होता है ना, वो डाल दिया। और सब्जी मसाला मिक्स करके अच्छे से मैंने फिर यहाँ पे जो टमाटर का पेस्ट बनाया था ना, वो डाल दिया है। और इससे सब्ज़ी बहुत ही अच्छी टेस्टी बनेगी। बस काजू डालने हैं आपको और कुछ भी नहीं। इससे टेस्टी का मतलब सब्ज़ी का टेस्ट एकदम अलग सा आपको लगे। नॉर्मल सब्ज़ी से बिल्कुल हट के अगर कुछ खाना चाहते हैं थोड़ा सा डेली में, तो ये सब्ज़ी आप बना के ज़रूर देखिएगा। और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने सब्ज़ी को अच्छे से पकने के लिए रख दिया, तो पक गई सब्ज़ी। और उसके बाद यहाँ पे बगल में मैं थोड़ा सा वही मेरा बेटे का फेवरेट राइस फ्राई कर रही हूँ, जो मैंने दोपहर में बनाए थे, तो रखे हुए थे, थोड़े से बच गए थे। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा बस प्याज वो डाला है मैंने। ऑयल गरम किया था मैंने, उसमें डाला राई के बाद डाली थोड़ी सी प्याज। और बस प्याज डालने के बाद मैंने हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो गई थी प्याज, तो यहाँ पे मैंने राइस डाल दिए हैं। और ज़्यादा बिल्कुल भी सब्जियां नहीं डाली है मैंने। वो भी सब्ज़ी खाने के लिए तो वैसे भी मना करा था, बोला मैं सब्ज़ी रोटी कुछ भी नहीं खाऊंगा, आप मेरे राइस फ्राई कर दो। तो इसलिए फिर मैंने सब्ज़ी में भी कोई राइस में भी कोई सब्जियां नहीं डाली उसके लिए, ताकि वो खा सके। खा तो लेता, लेकिन ये है कि फिर मुँह बनाता और सब्जियाँ निकाल के रखते रहता। तो मैंने फिर चावल फ्राई कर दिए हैं। तो ये देखिए चावल कितने सिंपल से हैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी बने थे। पास्ता मसाला मैंने डाल दिए थे इसके साथ, तो बहुत ही टेस्टी बने। मैगी मसाला भी डाल सकते हैं आप, ऐसे सब्जी मसाला भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छे टेस्टी बन जाते हैं। या तो सेजवान चटनी के साथ भी आप बना सकते हैं। तो ये अब बन के खाना हमारा तैयार हो गया था। सब्जी है, कढ़ी और रोटी, जो कि हस्बैंड ने खा लिया, मैंने खा लिया, सब ने। अभी मेरा यहाँ पे सारा किचन का काम हो चुका है। दूध भी निकाल के मैंने सोना के लिए रख दिया था, तो बोतल में उसको पिला दूँगी थोड़ा सा सोते सोते। और उसके बाद फिर भी अभी मेरा काम, अभी मैं देखिए काम कर रही हूँ। एक्चुअली शाम तक सोना खेलती है ना, जब खाना पीना होता है सब चीज़ें, तो पापा के साथ बहुत मस्ती करती है, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर फैला देती है पूरे घर में वो। तो वो सब मैं सोच रही थी कि मैं रात को ही समेट की कोशिश करती हूँ कि मैं रात को ही सब सारा सेट करके रख दूँ, ताकि घर सुबह जगूँ ना तो एकदम फैला सा ना लगे। तो अभी फ़िलहाल सब लोग बिस्तर में लेटे हैं, बस मैं ही है। तो इधर के दरवाजे मैंने कहा देख लूँ, चेक कर लूँ। कपड़े थोड़ा सा बाहर पड़े थे तो वो उठा के लाई हूँ, नहीं तो सर्दियों में फिर वॉश की वजह से फिर गीले। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में, न्यू ब्लॉग में। तब तक